हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संगम साहित्य पर। इससे पहले हमने पहले वीडियो में भारतीय साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृत का एक अनमोल खजाना है जो विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा में रचा गया है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो संस्कृत साहित्य है ये भारत की संस्कृति का बहुत कीमती हिस्सा है और ये हमारी जो हजारों साल पुरानी परंपराओं का और ज्ञान का समेटा हुआ एक खजाना के रूप में है जो हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है। आगे इसमें है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक भाषा है जो हमें बहुत ही व्यवस्थित रूप में हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उन्हें अपने में समेटे हुआ है। आगे बात करेंगे इसमें, यह साहित्य न केवल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाता है बल्कि जीवन के हर पहलू जैसे धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और नैतिकता को भी समेटे हुए है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा साहित्य है वो भारत की जो संस्कृति है और जो आध्यात्मिकता है उसे दिखाता है और यह हमें बताता है कि हमारी जो संस्कृति है कितनी गहरी और कितनी खूबसूरत है कि हमारा जो भारत है इसमें एकजुटता और भक्ति का संदेश देता है, यानी कि अनेकता में एकता का संदेश देता है। आगे इसमें यह है कि जो इसमें जीवन के हर पहलू को समेटता है। मतलब कि यहाँ पे जो धर्म है जैसे पूजा पाठ है, दर्शन की बात की गई है, विज्ञान यानी कि आयुर्वेद की बात की गई है, कला मतलब कि यहाँ पे जो नाटक है, कविता है, कहानियाँ हैं, और नैतिकता मतलब जो हमारे मूलभूत आधार होते हैं यानी कि सही गलत की पहचान, हमारा जो व्यक्तिगत मतलब जो जीवन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इन सभी को अपने अंदर समेटे हुआ है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। मतलब कि जो संस्कृत साहित्य है इसके दो पार्ट हैं, पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। आगे हम पढ़ेंगे इसमें वैदिक साहित्य। मतलब कि इसमें वैदिक साहित्य में जो धार्मिक और आध्यात्मिक जैसे कि वेद और उपनिषद की बात की जाती है, और जो हमारा लौकिक साहित्य होता है उसमें कहानियाँ, काव्य और नाटक जैसे मतलब रामायण, आप महाभारत का उदाहरण ले लें, ये सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आइए जानते हैं कि अब वैदिक साहित्य का यहाँ पे परिचय देख लेते हैं। वैदिक साहित्य संस्कृत का सबसे प्राचीन हिस्सा है जो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय से संबंधित है। यानी कि जो वैदिक साहित्य है ये भारतीय जो संस्कृति है, दर्शन है, धर्म है, समाज है, उससे सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मतलब एक तरह से स्रोत है, ग्रंथ है। और इसका जो काल है लगभग वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसे श्रुति भी कहते हैं क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से संरक्षित किया गया है। मतलब कि यहाँ पे मतलब इसको जो गुरु शिष्य परंपरा है के माध्यम से यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया है। यानी कि जिसे श्रुति मतलब यहाँ पे बस सुनकर जो लिखा गया था, मतलब सुन के ही जिसे एक तरह से संरक्षित किया गया है। आगे है यहाँ पे कि वैदिक साहित्य के जो यहाँ पे 4 वेद, यहाँ पे इसका मुख्यतः यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे 4 वेद, यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक ग्रंथ और उपनिषद शामिल हैं। इसके अलावा जो है वेदांग जो सबसे सहायक ग्रंथ या अंतिम वेद माना जाता है, ये सहायक ग्रंथ है जो वेदों को समझने में मदद करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो 4 वेद है इसके अंतर्गत क्या है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है यहाँ पे, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की गई है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ऋग्वेद है ये हमारी प्रकृति यानी कि सूक्तों का संग्रह की बात करती है। और आगे है इसमें यजुर्वेद जिसमें कि हम यज्ञ, विधि, विधान यानी मंत्र जो होते हैं ये सब सम्मिलित होता है। आगे है यहाँ पे सामवेद जिसमें संगीत और गायन का मतलब हम वेद कहते हैं।
और अथर्ववेद में जैसे कि जादू टोना, औषधि, रोग निवारण, शांति और अभिचार मंत्र जैसे शामिल होते हैं, और जो हमारे जो दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान इसमें बताया गया है। आगे है इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेदों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ होता है, और जो हमारे यज्ञों के नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं, महत्व होता है, उनको बताता है। आगे हम इसमें देखेंगे कि जो आर्यड़क है, मतलब कि वन उपनिषद कहलाता है इसका, मतलब दूसरा नाम जो है यहाँ पे ये होता है। इसका जो उद्देश्य होता है, ये जो ऋषि मुनि होते हैं जो वन में तप करते हैं, साधना करते हैं, अध्यात्म यानी कि शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके कर्म कांड और ज्ञान कांड यानी कि जो दर्शन की ओर हमें ले जाता है। आगे है उपनिषद। उपनिषद में होता है कि जो वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाव होता है यहाँ पे। और आगे हमारा जो वेदांग है, वेदांग में जैसे कि यहाँ पे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी जैसे सहायक ग्रंथ है। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो शिक्षा है, किस प्रकार से ध्वनि विज्ञान, कल्प यानी कि विधि विधान, यज्ञ और अनुष्ठान की जो प्रक्रिया होती है, व्याकरण यानी कि भाषा विज्ञान, जो संस्कृत के नियम होते हैं, निरुक्त का अर्थ होता है मतलब कि शब्दार्थ यानी कि जो कठिन शब्दों का अर्थ होता है, और छंद यानी कि छंद शास्त्र जिसमें मंत्रों के छंद होते हैं, और ज्योतिष यानी कि जो खगोल विज्ञान होता है कि यज्ञ का जो सही समय निर्धारण यानी कि किस समय यज्ञ कराना उचित होता है। अगर आप उदाहरण मान ले, जैसे कि यहाँ पे सूर्य सिद्धांत का उदाहरण आप ले सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो वैदिक साहित्य है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला है यज्ञ और प्रकृति पूजा। इसमें है यज्ञ वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण का प्रतीक है। लोग सूर्य, अग्नि, वायु, जल आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा वैदिक साहित्य था उसमें जो यज्ञ था, यज्ञ को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया जाता था, और जो लोग थे वैदिक काल में वो लोग अग्नि को, सूर्य, वायु और जल, इंद्र आदि देवता को मानकर उनकी स्तुति यानी कि उनको याद करके उनकी पूजा करते थे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पण करते थे कि क्योंकि वो उनका संरक्षण यानी कि उन्हें सुरक्षित रखते थे, और जो हमारा नेचर था उसका जो बैलेंस बनाए रखते थे, यानी कि उसमें किसी प्रकार की आपदा या कोई महामारी, किसी प्रकार की बीमारी कुछ भी आता था तो लोग मतलब जो हमारे सूर्य देव है या अग्नि देव है, और जो वायु यानी कि एक तरह से जो वायु मतलब जो उस समय का जो परिवेश था, जल यानी कि जो हमारे आप मतलब यहाँ पे मतलब जल के लिए जल देवता का यहाँ पे जैसे कि जल कभी बाढ़ग्रस्त हो गया या लोग किसी भी तरह से सूखा पड़ रहा है तो लोग जाते थे कि मतलब यहाँ पे मतलब पहाड़ों की पूजा करते थे ताकि देवता खुश हो, तो उनकी जो जीवन है यहाँ पे जीवन का जो प्रतिदिन जो मतलब उनका दिनचर्या था वो हमेशा सही से चलता रहे, बैलेंस बना रहे। इसलिए लोग मतलब अलग अलग नेचर के लोगों को मतलब जिस नेचर के देवता को माना गया था उनकी वो पूजा करते थे, उन्हें प्रसन्न रखते थे। आगे इसमें बात की गया है दर्शन और विज्ञान का। वैदिक साहित्य में सृष्टि, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी चर्चा है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ऋग्वेद का पुरुष सूतक यहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वैदिक साहित्य था वो केवल धार्मिक नहीं बल्कि इसमें दर्शन, गणित, खगोल, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान के सिद्धांत भी दिए गए थे। उदाहरण के लिए जैसे इसमें ऋग्वेद में पुरुष सूतक जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था, हमारे ब्रह्मांड मतलब किस प्रकार से रचा गया था उसके बारे में बताता है। और अथर्ववेद जैसे औषधियों और यहाँ पे जो जड़ी बूटी है वैज्ञानिकों का विवरण देता है। आगे है यहाँ पे जीवन मूल्य। वैदिक साहित्य में पुनर्जन्म, पाप, पुण्य और चार पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे विचार हैं जो समाज को नैतिकता और संतुलन की सीख देते हैं। इसमें हमारा है कि जो हमारा जीवन मूल्य यानी कि जो हमारे मतलब हमारा जो जीवन का जो एक मूल्य है, हमारा जो व्यक्तिगत समाज के प्रति किस प्रकार की हमारा जो ड्यूटी है
नैतिकता की, कर्तव्य के और जो उद्देश्य है जीवन जीने की प्रेरणा देता है कि जो हमारा पुनर्जन्म है, यानी कि जो मरने के बाद लोग पुनर्जन्म की बात करते थे, पाप पुण्य, यानी कि हम सही गलत कर रहे हैं तो उसका एक अलग पाप पुण्य मिलेगा। फिर यहाँ पे जो धर्म की बात करते थे, अर्थ की बात करते थे, यानी कि जो पैसे की बात कर रहे हैं, कब ज़रूरत पड़ेगी, काम, यहाँ पे मोक्ष, यानी कि मरने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो हमारे जीवन मूल्य, यानी कि जो हमारे विचार थे, उनकी बात की जाती थी। जो नैतिकता और मतलब संतुलन की सीख देते थे कि कहाँ हमें मतलब कि अगर हमारे पास अत्यधिक धन हो गया है तो कहाँ हमें रोक देना चाहिए ताकि उससे हमें कुछ हानिकार, मतलब हमें हानि ना पहुँचे या लाभ ना पहुँचे। तो हमें संतुलन बनाए रखना है, मतलब संतुलन बना के अपना जीवन यापन करना चाहिए। आगे है सामाजिक व्यवस्था। इसमें व्यक्ति को समाज के बीच सामंजस्य, समानता और कर्तव्य पर जोर दिया गया। जैसे कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे समाज के प्रति हमारी जो ड्यूटी है उसे सामंजस्य बना के रखना चाहिए, मतलब कि सभी को एक समान देखना चाहिए और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आगे इसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति है और समाज है उन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का नहीं होना चाहिए और सबको समान एक समान मानने और एकजुट होकर जीने की मतलब शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि जो सारा विश्व है एक परिवार है का विचार वेदों से ही आया है। मतलब कि जो हमारा वैदिक काल था उसमें जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई थी कि जो हमारा पूरा का पूरा जो विश्व है एक परिवार है। आगे इसमें महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाएं जैसे गार्गी और मैत्री शास्त्रार्थ और विद्या में पुरुषों के समान थी। यहाँ पे वैदिक काल में जो महिलाएं थी वो पुरुषों के बराबर अधिकार रखती थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, शास्त्रार्थ यानी कि बहस में भाग लेती थी और विद्या में निपुण थी। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे जो गार्गी और मैत्री हैं वो एक विदुषी महिलाओं का योगदान था जो हमारे वैदिक काल में भी, मतलब इस जो महिलाएं थी उनकी स्थिति पुरुषों के ही समान अच्छी थी। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि वैदिक काल में न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि कला, नृत्य, संगीत और तकनीक जो क्षेत्रों पर प्रेरित किया। उदाहरण के लिए सामवेद ने संगीत और नृत्य को आधार दिया और ऋग्वेद ने नाट्य कला को प्रेरणा दी। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वैदिक साहित्य थी वो भारतीय कला का जो कला, संगीत, नृत्य, नाटक, विज्ञान उनकी यहाँ पे गहराइयों को भी प्रभावित किया। जिसके यहाँ पे जैसे हम ले सकते हैं कि जो सामवेद है वो भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है और जो ऋग्वेद है वो नाट्य कला और साहित्य को प्रेरणा देता है। मतलब आप उदाहरण में समझ सकते हैं कि जो आज का हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो राग और स्वर सामवेद से ही प्रेरित होकर मिला है। आगे है अब दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वैदिक काल के बाद का साहित्य है जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है, उसके बाद भी रचा गया। इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक और कथा साहित्य जैसे कई रूप शामिल है। यह साहित्य अधिक साहित्यिक और कलात्मक है जो मानव जीवन, प्रेम, नैतिकता और समाज को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा लौकिक साहित्य है वो संस्कृत साहित्य का ही पाठ है जो वैदिक काल के बाद रचा गया था, जिसका समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है और उसके बाद भी माना जाता है। इस साहित्य में महाकाव्य, पुराण, नाटक, जो कथा साहित्य, काव्य शास्त्र, दर्शन और शास्त्रीय साहित्य जैसे विविध रूप शामिल है। यह साहित्य अधिक साहित्यिक और कलात्मक है। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि कहानियों पे बात की गई है, इसमें कलात्मक यानी कि बहुत अच्छी अच्छी कला, यहाँ पे कला चित्र की बात की गई है और जो मानव का जो मानव जीवन का, प्रेम की, नैतिकता की और समाज और संस्कृति की बात की गई है। बहुत ही मतलब लौकिक साहित्य में बहुत ही सुंदर ढंग से इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था। तो हम देखते हैं कि लौकिक साहित्य की जो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है महाकाव्य। महाकाव्य में यहाँ पे महाकाव्य में हम देखेंगे कि रामायण है।
वाल्मीकि द्वारा रचित यह आदि काव्य है जो श्री राम के जीवन और आदर्शों को दर्शाता है। इसका समय लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित इसे पंचम वेद कहा जाता है। यह 1 लाख श्लोक का विशाल ग्रंथ है जो धर्म, नीति और इतिहास का विश्वकोश है। आगे है इसमें महाकाव्य में ही, मतलब महाकाव्य का अर्थ है जो बहुत बड़ी ग्रंथ हो। कालिदास के काव्य। कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्य अपनी सुंदर भाषा और भावनाओं के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो महाकाव्य है, जो लौकिक साहित्य है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जो लंबे काव्यात्मक ग्रंथ होते हैं जिसमें वीरता, धर्म, प्रेम, नीति, युद्ध और आदर्शों का वर्णन किया जाता है, वो महाकाव्य होता है। तो इसमें जो रामायण है, जो इसके रचनाकार हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। इसमें श्री राम के जीवन, आदर्श, संघर्ष और उनके जो विजय का वर्णन है इसमें। और रामायण में भारतीय समाज की जो संस्कृति है, कला है, संगीत है, उसे बहुत ही सिनेमा पर भी प्रभाव डाला था। आगे है महाभारत। महाभारत का जो इनके जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्लोक शामिल हैं। इसमें कुरुक्षेत्र जो युद्ध है, धर्म, नीति, संघर्ष और जीवन दर्शन को विस्तृत ढंग से बताया गया है। और भगवत गीता भी महाभारत का ही हिस्सा था। और आगे हम बात करेंगे कालिदास का जो महाकाव्य है। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के शौर्य और आदर्शों का वर्णन है। और जो कुमार संभव है, इसमें भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा है। जो कालिदास की जो काव्य की विशेषता है वो प्रकृति का सुंदर चित्रण और भावनाओं की गहराई का मधुर भाषा, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति के एक एक वस्तु को इन्होंने बहुत बारीकी से अपने इस महाकाव्य में लिखा है। आगे हम जानेंगे पुराण। पुराणों में सृष्टि, धर्म, नैतिकता, यहाँ पे नैतिक कहानियाँ हैं। भागवत पुराण यहाँ पे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है। कुल 18 महापुराण और 18 उप पुराण है जो ज्योतिष, आयुर्वेद और धर्म जैसे विषयों को समेटे हुए हैं। यहाँ पे जो पुराण है उसका अर्थ होता है पुराना ज्ञान। यहाँ पे पुराणों में सृष्टि, धर्म, देवता, वीरों की कथाएं, त्यौहार, रीति रिवाज और जो नैतिक कहानियाँ होती हैं, यानी कि जो सही गलत हमें सिखाती हैं, जो हमारा मानवीय मूल्य होता है, उस प्रकार की कहानियाँ इसमें शामिल होती हैं। और जो पुराण है वो धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी लोक जीवन से जुड़े होते हैं। इसमें कुल 18 महापुराण है और 18 उप पुराण है। यहाँ पे जो भागवत पुराण है वो सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की भक्ति का सुंदर चित्रण है। पुराणों में सबसे जो चर्चित है, लोकप्रिय है, वो भागवत पुराण है। अब हम इसमें जानेंगे नाटक। संस्कृत नाटक को रूपक कहा जाता है। भास जो स्वप्न वास वदंत और कालिदास का विज्ञान शकुंतलम और शूद्र का मृच्छकटिक जैसे नाटककारों ने इसे समृद्ध किया। नाट्य शास्त्र भरत मुनि लिखा नाट्य कला का आधार है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संस्कृत है, संस्कृत नाटकों को रूपक भी कहा जाता था, यानी कि जो संस्कृत में नाटक रहते थे उन्हें रूपक भी कहा जाता था। इसमें जो भावनाएं होती थी, संवाद होता था, संगीत होता था, नृत्य और जो अभिनय का सुंदर समन्वय मिलता है। यानी कि जो हमारा संस्कृत में नाटक होता था उसमें जो गीत होते थे, उनकी हाव भाव होती थी, उनकी भावनाएं जो होती थी, उनका जो नृत्य होता था और जो उनका नाटक करने का एक कि अभिनय करने का कि किस प्रकार से वो नाटक करते थे, उनका बहुत ही अच्छा संतुलन हमें दिखाई देता है। यहाँ पे जो प्रमुख नाटककार हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भास हैं, यहाँ पे उन्होंने स्वप्न वास वदंत और कालिदास जो उनकी जो नाटक है विज्ञान शकुंतलम, शूद्र का मृच्छकटिक जैसे नाटककार हैं। और भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखा था, इन्होंने नाट्य कला का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है यहाँ पे कालिदास का, उसमें दुष्यंत जो राजा दुष्यंत थे और शकुंतला जो थी, उनकी प्रेम कथा का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया गया है यहाँ पे कालिदास द्वारा।
आगे अब हम जानेंगे कथा साहित्य। कथा साहित्य में यहाँ पे पंचतंत्र, विष्णु कुमार और हितोपदेश, नीति और नैतिकता की कहानियां जो पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को सीख देती थी। आगे यहाँ पे कथा सरित सागर, बृहत कथा और वेताल पंचविंशति जैसे संग्रह रोचक लोक कथाएं हैं। आगे यहाँ पे है यहाँ पे कथा साहित्य है। कथा साहित्य में नीति, शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान को उद्देश्य में मतलब उस समय की जो कहानियाँ रची जाती थी, इन सभी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है कि जो कहानियाँ लिखी जा रही है उसमें नीति की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, मनोरंजन की बात की जाए और ज्ञान की भी यहाँ पे बात की जाए। यहाँ पे जो पंचतंत्र है, यहाँ पे विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित है, उसमें पशु पक्षियों के माध्यम से नीति और नैतिकता की कहानियां बताई गई थी। और जो हितोपदेश है, पंचतंत्र पर ही आधारित है, जो बच्चों और युवाओं के लिए नीति साहित्य था, यानी कि सबके हित के लिए, किसी प्रकार का गलत कार्य उसमें नहीं बताया गया था। आगे है जो कथा सरित सागर, जिसमें लोक कथाओं का विशाल संग्रह कहा जाता है, और बृहत कथा जो रहस्यमय और रोचक कथाएं थी। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम, तो जो पंचतंत्र में कौवे और उल्लू की कहानी है, जो दूरदर्शिता और समझदारी की सीख देता है, यानी कि जो छोटे छोटे पंचतंत्र में छोटे छोटे कहानियां होती हैं, जो हमें गहरी, यानी कि जो हमारी नैतिक शिक्षा की जो कहानियां हम पढ़े थे अपने स्कूल टाइम में, वो पंचतंत्र की ही कहानियां होती है कि जो हमें छोटे छोटे कहानियों से बहुत ही अच्छा सीख दी जाती है। आगे है पांचवा यहाँ पे काव्य शास्त्र। यह साहित्य काव्य के सौंदर्य को समझने का शास्त्र है। यहाँ पे जो भरत मुनि है, इनका नाट्य शास्त्र, आनंदवर्धन का धन्यवालोक और मम्मट का काव्य प्रकाश जैसे विद्वानों ने इसे विकसित किया। इसमें रस, अलंकार और ध्वनि जैसे सिद्धांतों की रचना की गई है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो काव्य शास्त्र है वो शाखा है जिसमें कविताओं के सौंदर्य, रस, अलंकार, भाव और ध्वनि के सिद्धांतों की चर्चा की गई थी। इसमें हम देखेंगे कि जो भरत मुनि का जैसे नाट्य शास्त्र है, यहाँ पे आनंदवर्धन का धन्यवालोक है, मम्मट का काव्य प्रकाश है, और जो इसमें मुख्य विषय है वो है कि जो रस सिद्धांत की बात की गई है, जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, और जो अलंकार सिद्धांत है, इसमें अलंकार की बात की गई थी कि जैसे रूपक अलंकार, उपरास, उपमा, इन सब अलंकारों की बात की गई थी, उन पे जोर दी गई थी। अब आगे हम देखेंगे छठवां, दार्शनिक साहित्य। इसमें आस्तिक दर्शन जैसे साक्य, योग, यहाँ पे न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और नास्तिक यहाँ पे दर्शन जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक शामिल हैं। ये दर्शन जीवन, सृष्टि और आत्मा जैसे गहरे विषयों पर विचार करते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लौकिक साहित्य में दर्शन भी अपनी महत्वपूर्ण परंपरा थी। यहाँ पे जो आस्तिक दर्शन थे, वहाँ पे साक्य यानी कि जो कपिल थे, योग जो पतंजलि ने दिया था, न्याय गौतम, वैशेषिक में कणाद थे, मीमांसा में जैमिनी और वेदांत में जो बादरायण थे। आगे है नास्तिक दर्शन में, जैसे कि यहाँ पे जैन दर्शन थे, महावीर थे, और बौद्ध दर्शन में जैसे बुद्ध थे, और चार्वाक दर्शन में भौतिकीवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता था। आगे यहाँ पे हम देखेंगे शास्त्रीय साहित्य। संस्कृत में आयुर्वेद जैसे चरक साहित्य, सुश्रुत संहिता, ज्योतिष, आर्यभट्ट, छंद शास्त्र, पिंगल सूत्र और व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसे शास्त्रों पर भी ग्रंथ है। कामसूत्र, वात्स्यायन, अर्थशास्त्र, कौटिल्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो संस्कृत में विज्ञान, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़े कई ग्रंथ रचे गए थे। उदाहरण में जैसे यहाँ पे है कि जो आयुर्वेद है वो चरक साहित्य, श्रुति संहिता, यहाँ पे ज्योतिषी जो आर्यभट्ट ने लिखा था, ये सब है। आगे अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की विशेषताओं पर कि इसकी क्या विशेषता है। यह साहित्य जीवन के हर पहलू को छूता है, प्रेम, युद्ध, नैतिकता और सौंदर्य। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जीवन के हर पहलू को छूना, मतलब कि यहाँ पे प्रेम की बात की गई है, युद्ध की बात की गई है, धर्म, नीति, समाज, कला, संगीत और दर्शन, यानी कि जो हमारा बेसिक चीज़ होता है, हमने मतलब धर्म की बात की जा रही है, प्रेम की बात की जा रही है, सौंदर्य की बात की जा रही है,
तो लौकिक साहित्य में सभी कुछ आता है। आगे है, रामायण और महाभारत ने भारतीय कला, संगीत और सिनेमा को प्रेरित किया। मतलब कि जो हमारा भारतीय कला है, रामायण और महाभारत के जरिए जो संगीत है, रंगमंच है, सिनेमा है, वो संस्कृति को प्रेरणा बने। मतलब कि सिनेमा के द्वारा ही रामायण को, महाभारत को, जैसे हम आज के टाइम में भी हम अभी भी जैसे कि हम सिनेमा पे रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो हम सब उसे समझते हैं और रामायण महाभारत के माध्यम से जो कहानियां हैं, कथा है, उन्हें जानते हैं। आगे है, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कथाओं ने यहाँ पे विश्व साहित्य को प्रभावित किया। जैसे अरबियन नाइट्स, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विश्व साहित्य पर भी इसका असर डाला गया, यहाँ तक कि जो अरबियन नाइट्स पर भी इनका प्रभाव पड़ गया था पंचतंत्र की कहानियों के। आगे है, कालिदास जैसे कवियों ने प्रकृति और मानव भावनाओं का सुंदर चित्रण किया। यहाँ पे कालिदास जिस प्रकार के कवि थे, उन्होंने प्रकृति की, भावनाओं की, मानवीय संवेदनाओं की एक अद्भुत चित्रकार को प्रस्तुत किया। यानी कि उन्होंने जो प्रकृति है, जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनके जो छोटे छोटे रूप थे, उन्हें बहुत ही बारीकी तरीके से अपने काव्य में, जो इनका नाटक था, इन्होंने जो जो रचनाएं की, उनमें प्रस्तुत की। अब हम बात करेंगे पाली भाषा और उसके साहित्य पर कि इसका उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ था। पाली प्राचीन भारत की मगध क्षेत्र, आधुनिक बिहार की जनभाषा थी, जिसे मगधी भी कहा जाता था। मतलब कि जो हमारी पाली भाषा थी, वो प्राचीन भारत यानी कि जो मगध और वर्तमान जो हमारा बिहार राज्य है, वहाँ का जनभाषा था, जिसे मगधी भी कहा जाता था। यह मध्यकालीन आर्य भाषाओं का हिस्सा थी और संस्कृत से विकसित हुई थी। यानी कि जो इसका भी उत्पन्न संस्कृत भाषा से ही हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं इसी भाषा में दी, जिसके कारण यह बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा बने। मतलब जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पाली भाषा को अपने जो शिक्षा थी देने के लिए अपनाया था। और सम्राट अशोक ने शिलालेख और बौद्ध त्रिपिटक भी पाली में लिखे गए थे। यानी कि जो अशोक है, उन्होंने अपने जो शिलालेख लिखवाए थे, वो भी पाली भाषा में ही लिखवाया था। यह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के प्रथम प्राकृत के रूप में मानी जाती है ये भाषा। आगे इसकी विशेषता है, संस्कृत की तुलना में सरल व्याकरण, द्विवचन समाप्त, केवल एक वचन और बहुवचन होता है इसमें। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पाली भाषा है वो बहुत ही सरल है, सीधी है और इसमें द्विवचन नहीं होता है, केवल एक वचन और बहुवचन ही पाया जाता है। आगे हम इसमें देखेंगे विसर्ग और जटिल शब्द सरल, यानी कि जो कठिन और जटिल शब्दों के बजाय छोटे और बहुत ही सहज शब्दों के प्रयोग होते थे कि लोगों को समझ में आ जाए। आगे है बौद्धिक सिद्धांतों, नैतिकता और मानव कल्याण पर जोर। मतलब यहाँ पे पाली साहित्य में समाज, सदाचार, दया, करुणा और मोक्ष जैसे विषयों पर अधिक चर्चा की जाती थी, यानी कि जो मानव कल्याण के हित में हो। आगे है भारत के साथ साथ श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि में प्रसार। यानी कि जो पाली भाषा है सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका में, म्यांमार अर्थात बर्मा, थाईलैंड और कई ऐसे मतलब जो हमारे विदेश है वहाँ पे भी इसका प्रसार हुआ, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो इन जगहों पर भी फैला हुआ था। अब इसमें हम देखेंगे इसकी जो मुख्य साहित्य था, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ 3 भागों में है। पहला है सुत्त पिटक और सुत्त पिटक में बुद्ध और उनके शिष्यों के उपदेश, 5 निकाय जिसमें दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक है। मतलब कि ये त्रि का मतलब यहाँ पे जो 3 है और पिटक का मतलब टोकरी या संग्रह से आप लिख सकते हैं, अर्थात 3 टोकरी, जो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और जो सुत्त पिटक है इसमें इसे जो उपदेशों का संग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुद्ध ने और जो उनके शिष्यों द्वारा उपदेश शामिल हैं, जिसमें 5 भागों में बांटा गया था, जिसे 5 निकाय भी कहते हैं। इसमें पहला जो है वो दीर्घ निकाय है, जो लंबे उपदेश है, और दूसरा जो है वो है मध्यम निकाय, जो मध्यम आकार के उपदेश होते हैं।
थर्ड जो है इसमें संयुक्त निकाय मतलब कि विषयवार उपदेश, और चौथा जो है अंगुत्तर निकाय यानी कि संख्यानुसार उपदेश, और पांचवा जो है वो है खुदक निकाय यानी कि जो छोटे छोटे उपदेश होते हैं। उदाहरण में जो धम्मपद होते हैं खुदक निकाय का ही हिस्सा होता है, जिसमें नैतिक जीवन के नियम बताए जाते हैं। अगला है विनय पिटक, जिसमें विनय पिटक यानी कि नियमों का जो संग्रह होता है, भिक्षाओं भिक्षुणों के लिए नियम होते हैं। इसमें जो भिक्षाओं और भिक्षुणे होते हैं उनके अनुशासन संबंधित नियम होते हैं कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे ध्यान रखना आदि सब बातों पर जोर दिया जाता है। आगे है अभिधम पिटक, दार्शनिक और तत्व विचार, मतलब कि ये दर्शन ग्रंथ ही रहते हैं इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और जीवन के जो सूक्ष्म तत्व है उन पर गहन चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि चित्त हो गया, मन, धम्म यानी कि कर्म, और जो हमारे संस्कार हैं वो सब दार्शनिक विचार दिए गए रहते हैं। और जो इसका अगला साहित्य है वो है अनुपिटक साहित्य, जिसमें धम्मपद यानी कि नैतिक शिक्षाओं पर बात की गई है। और यहाँ पे थेर गाथा यानी कि थेरी गाथा, भिक्षु भिक्षुणियों का गाथा की जाती है। जातक यानी कि बुद्ध के जो यहाँ पे पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं उस पर बात की जाती है। मिलिंदम यहाँ पे राजा मनेंद्र और भिक्षु नागसेन के संवाद शामिल है इसमें। और दीपवंश में महावंश जैसे श्रीलंका के बौद्ध इतिहास की बात की गई है। मतलब यहाँ पे जो श्रीलंका के बौद्ध धर्म का एक इतिहास का विवरण दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। पाली ने बौद्ध धर्म के प्रसार और साहित्यिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी सरलता और नैतिकता ने इसे जन सामान्य की भाषा माना। मतलब कि पाली ने बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जैसे कि जो हमारा भारत है उसे छोड़ के जो अन्य विदेशों में जैसे श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान तक पाली ग्रंथों की वजह से जो हमारा बौद्ध विचार पहुँचे थे। आगे है इसमें सरलता और नैतिकता, जीवन दर्शन इसे आम जनता की प्रिय भाषा बना दी। यानी कि जो लोग हैं, जो मतलब जन लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए भी ये जन सामान्य यानी कि सभी के लिए एक आसान भाषा बना दिया था। आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्राकृत। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो जो प्राकृत भाषा है इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।